फ्रांस मीडिया मॉर्निंग का स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में फिर से एक बार आतंकवादी हमला हुआ है। कल रात ही इंटेलिजेंस इनपुट मिला था जम्मू कश्मीर के पुलिस को और इंडियन आर्मी को कि डोडा जिले के जो पर्वतीय एरिया, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर कुछ आतंकवादी छिपे रह सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट किया गया और पूरे उस एरिया को घेरा गया और आतंकवादियों की तलाशी जारी कर दी गई। इसी के बीच जंगल से आतंकवादी बाहर निकल कर आते हैं और सुरक्षा बलों पर, इंडियन आर्मी के फोर्सेस के ऊपर गोली चलाना चालू कर देते हैं, जिसमें एक अधिकारी समेत 4 सुरक्षाकर्मी जो है, इंडियन आर्मी के जवान जो हैं, वो घायल हो जाते हैं। उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर सवेरे उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये बार बार स्पेशली जम्मू रीजन में जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जो टेररिस्ट लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की हुई है। इससे पहले टेररिस्ट अटैक जो है वो कश्मीर वैली में हुआ करते थे, कश्मीर घाटी में हुआ करते थे। लेकिन जब से आर्टिकल 370 370 हटाया गया है, तब से इन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कश्मीर घाटी में स्पेशली कमर तोड़ के रख दी है इंडियन आर्मी ने और इंडियन आर्मी के पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क में। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान बैक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हुआ या जम्मू कश्मीर है, और भी जितनी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से लेके जो भी नाम बदल बदल के हर 2-3 साल में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर से ऑपरेट करना चालू करते हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की हुई हमको दिखाई देते हैं। अब ये कश्मीर वैली, कश्मीर रीजन से निकल के जम्मू का जो पहाड़ी एरिया है, जो जम्मू का जंगली एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल हाइडआउट्स मिलते हैं, जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर जंगल है, वहाँ पर टेररिस्ट घात लगाकर इंडियन आर्मी पर अटैक कर रहे हैं और आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद फिर से इस पहाड़ी एरिया में, जंगली एरिया में छुप जा रहे हैं, जहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस को और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को इनको ट्रैक करना मुश्किल होते जा रहा है और इनको एलिमिनेट करना मुश्किल होते जा रहा है। लोकल इंटेलिजेंस से और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सोर्सेज से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादी जो है इंडियन टेरिटरी में घुस रहे हैं, इंडियन टेरिटरी में इनलीगल तरीके से एंटर कर रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो रीजन है इसको ये लोग जला सके, यहाँ पर आतंकवादी जो हरकतें हैं इसको बढ़ावा कर सके। अब इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर और भी चुनौतियां सामने आ रही हैं। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने ये जो नए आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, इनसे फोन पर बात की हुई है और फर्दर जो भी ऑपरेशन इंडियन आर्मी लॉन्च करने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियसली जम्मू कश्मीर का रियासी जिला हुआ, अब भी 4-5 दिन पहले कठुआ में टेरर अटैक हुआ था, जहां पर 4-5 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे, और अभी आज फिर से आज रात में ही डोडा जिले में जो अटैक हुआ है वहां पर एक अधिकारी समेत टोटल 5 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं। तो ये जो ऑपरेशंस टेररिस्ट लोगों के खिलाफ हम लोगों को लॉन्च करना है, सबसे पहले हम लोगों को लोकल जो इन टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, गाइड मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, राशन पानी जो अवेलेबल मुहैया कराया जा रहा है, टारगेट कहाँ पर है उसका मैप से लेके उसकी लोकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है उसको क्रैक डाउन करना बहुत ही तगड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि ये जो स्लीपर सेल है इनको ट्रेस करना आर्मी के लिए और इंटेलिजेंस सोर्सेज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। इसको सबसे पहले इंडियन आर्म फोर्सेस को और इंटेलिजेंस को एलिमिनेट करना होगा, ट्रैक करके इनको सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है इसको ब्रेक डाउन करना होगा। उसके बाद ही कोई बड़ा ऑपरेशन, ये जो टेररिस्ट ऑपरेशन जो जम्मू रीजन में लॉन्च करना है उसको लॉन्च किया जा सकता है। बिना लोकल सपोर्ट तोड़े हुए कोई भी बड़ा एक्शन लॉन्च करने की तैयारी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी ने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोकल नेटवर्क अगर इन टेररिस्टों का स्ट्रांग है तो आपके ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले ये टेररिस्ट लोग कहीं और अपनी जगह शिफ्ट कर लेंगे या कहीं और जाके छुप सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन जो है वो फेल हो सकता है, या आपका ऑपरेशन जो है वो आपको कैजुअलिटी उठानी पड़ सकती है, या आपका ऑपरेशन जो है वो लंबा खिंच सकता है, जो कि टेररिस्ट अभी इस समय पर चाह रहे हैं। अपना जो उनका जो एम है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली ना हो सके, जम्मू कश्मीर जो है एज ए डिस्प्यूटेड, एज ए टेररिस्ट एरिया करके हमेशा के लिए पहचाना जा सके, और जितने भी टूरिस्ट और विजिटर्स इस एरिया में आ रहे हैं वो इस एरिया में आना छोड़ दें। टेररिस्टों का और पाकिस्तान बैक आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फिलहाल के लिए यही एम है। पाकिस्तान की बात छिड़ी है तो मैं आपको बता दूं, कल ही पाकिस्तान के बन्नू ये जो आर्मी कैंट है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा तालिबान के एक फिक्शन ने टेररिस्ट अटैक किया हुआ है, जिसमें लगभग 15 से 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स और एक हेलीकॉप्टर भी मार के गिराया गया है। पाकिस्तान जैसा कि हमेशा करते आया है, इस आंकड़े को, इस कैजुअलिटी को कम बताता है
न्यूज़ मीडिया में और अदर प्लेटफॉर्म पर इसने बताया कि 4-5 की कैजुअल्टीज़ हुई है, लेकिन जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो खुफिया सूत्रों से सामने इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, उसमें बताया गया है, एक हेलीकॉप्टर को जो है मार के गिराया गया है, जिसमें 15 से 17 जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनके मारे जाने का दावा किया गया है। तो पाकिस्तान ने जो बोया है, पाकिस्तान उसी को अपने खैबर पख्तूनख्वा और फाटा, ये जो रीजन है, जहाँ पर टीटीपी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा अपना सिक्का वहाँ पर चलाती है। वहाँ पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर जमकर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टी सहनी पड़ रही है। हम बैक टू आते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर जो फिलहाल पाकिस्तान बैक टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इसको सबसे पहले लोकल सपोर्ट को हमको एलिमिनेट करना होगा। उसी के बाद कोई मेगा ऑपरेशन लॉन्च करना होगा, ताकि ये जो पहाड़ और जंगलों का फ़ायदा लेके जम्मू रीजन जो आमतौर पर एक सेफ शांत एरिया कहा जाता है, इसमें पिछले 1.5-2 महीने से जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इसको शांत किया जा सके और इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।